हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसी में जब आप हल करेंगे दूसरा वाला, उसमें मिल जाएगा आपको प्रश्नावली 5.2। ठीक है, तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने पार्ट 1 में बता दिया है। ये है पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से बिना किसी देरी के हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं क्या AP, ठीक है, AP 11,852 का एक पद माइनस का 150 है। इसका देखिए सिंपल मतलब ये समझिए, जैसे यहाँ पर पहला नंबर पे 11 है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, चौथा नंबर पे ये है। ठीक है, और ये घटते जा रहा है। तो कह रहा है कि जब घटते घटते जब हम जाएंगे तो क्या किसी नंबर पे ये माइनस का 150 आएगा, ये बात इसमें पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है कि किस नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा, तो मान लेते हैं इस चीज़ को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो पहला पद है इसको हम लिखेंगे A1। ठीक है, 1 क्यों लिखें, क्योंकि ये पहले नंबर पे 11 है, तो A1 पे है क्या 11। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है 8, तो दूसरे नंबर पे तो इसको हम लिखेंगे A2 बराबर में 8। ठीक है, अब इसी तरीके से ये किस नंबर पे है ये बात हमें नहीं पता है, तब हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि ये AN मतलब क्या है, किस नंबर पे है, यही वाला वैल्यू हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि AN नंबर पे क्या है हमारा माइनस का 150 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से पहला नंबर पे है तो इसको हम A1 से भी लिखते हैं, ठीक है, और A से भी लिखते हैं, 11 कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम A से भी लिखते हैं। तो A बराबर में क्या है आपका 11 है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, मतलब D। तो D निकालने के लिए हम हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा पद आपका 8 है, 8 में से जब हम घटाएंगे 11 को तो कितना बचेगा, माइनस का ये 3 बच जाएगा, ये बात। ठीक, अब क्या करेंगे कि एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा लेंगे AN वाला, क्योंकि AN का वैल्यू यहाँ पर है ना, तो AN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये हो जाता है फॉर्मूला। AN का मान माइनस का 50 है तो माइनस का 150 कर देंगे। A का मान कहाँ है 11, तो यहाँ पर 11 कर देंगे, प्लस में N का मान हमें ज्ञात करना है तो N माइनस का 1 और D का मान माइनस का 3, तो माइनस का यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको इधर इसमें से घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 40 39 माइनस का 139। ठीक, इसको ला के इसमें से घटाएंगे तो फिर ये माइनस का 3 इधर बुला लाते हैं, गुणा करें इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, माइनस का 3 और बराबर में क्या बचा है N माइनस का 1 बचा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव लगा के 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद से 2 अंक तक रखिए, उसके बाद खत्म। बराबर में क्या है N माइनस का 1 है, अब -1 इधर है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 46 से 47, तो ये हो जाएगा 47.33 बराबर में N। अब ये क्या आ गया, ये कह रहा है कि 47.33 नंबर पे है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर समस्या क्या हो जा रही है, या तो ये पूरा पूरा 47 से आ जाता है, N का मान पूरा पूरा 47 से आ जाता है, या फिर पूरा 48 से आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ये 47 दशमलव थोड़ा और 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसा संख्या जो दशमलव ना हो, 2 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, ऐसा पूरा पूरा हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा पूरा नहीं है। तो जब पूरा पूरा नहीं है तो ये जो 150 है इस लाइन में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि N का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो रीजन बता दीजिए यहाँ पर, यहाँ N का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, तब माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है, ठीक है, किस AP का, इस AP का कोई पद नहीं है। बस ऐसे कर देना है आपका क्लियर। ठीक है ना, 6 नंबर हमने क्लियर कर दिया। 7 नंबर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 7वां नंबर है, कह रहे हैं उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखिए क्या करेंगे, जिसका 11वां पद
38 है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, इसी में मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला नंबर पे ये है, ठीक है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा पे ये है, चौथा पे ये है, ठीक है। उसी तरीके से पाँचवा पे कुछ और होगा। उसी तरीके से इसमें 11वां नंबर पे क्या है, 38 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम A11 नंबर पे क्या है, 38 है, तो ये हो जाएगा 38, ठीक। और 16वां नंबर पे 73 है, A16 नंबर पे क्या है, 73 है, ठीक। हमें क्या बताना, 31वां पद बताना, मतलब 31वां नंबर पे क्या है, A31 बराबर में क्या है, ये बात हमें बताना है, ठीक है। अब A11 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जहाँ पर A11 दिया हो वहाँ पर हम लिख देते हैं A प्लस में 11 है तो एक कम करके 10 और साथ में D से गुणा करा दीजिए, ये हो जाता है। A11 का मान 38 है तो यहाँ पर 38 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में 10 और D, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसी तरीके से अब इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो A16 का फॉर्मूला हो जाता है कि A प्लस में 16 है तो ये हो जाएगा, एक कम करके D से गुणा करा दीजिए 15। अब 16 का मान 73, तो यहाँ पर हो जाएगा 73 बराबर में A प्लस में 15 और ये D, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे ऐसे, ठीक। इस तरीके से क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को घटा देते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं 73 बराबर में A प्लस में 15 और D, ठीक है। अब ये छोटा वाला, ये 38 बराबर में A प्लस में 10 D, ठीक है। किसी में से किसी को भी घटाइए, इसमें अंतर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से लिए, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, ठीक। फिर यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, आपको बचेगा 3। अब ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस। अब इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 15D में 10D घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और D, 5 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 35/5 बराबर में D, 5 7 35, 7 बराबर में हो जाएगा आपका D। इस तरीके से ये वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, बस यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर भी। तो इसी के नीचे जगह खाली है तो यहीं पर हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कर देते हैं आपका ये 73 बराबर में A प्लस में 15 गुणे 7, 15 7 105, तो ये 73 और 105 प्लस में है, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 105 बराबर में A। अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 2 और इधर से आपका 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 3, ये बड़ा है ना तो इसी का चिन्ह बराबर में A, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। A31 बराबर में A प्लस में 30 और 30 और D के साथ में गुणा करा दीजिए। तो A31 बराबर में A का वैल्यू कितना है, माइनस का 32, माइनस का ये 32 प्लस में 30 गुणे D का मान 7, 30 है, ये 30 है, 7 7 3 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस में 7 3 21 210, तो ये अब कितना हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, ठीक है। फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 2 में से 1 हाथ से यहाँ चला गया, 1 बचा 1। अब A31 का जो वैल्यू है वो 178 है और यही आपका आंसर हो जाएगा, बस क्लियर। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। 7वां भी क्लियर हो गया, 8वां देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक AP में 50 पद हैं, ठीक है। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है। तीसरा पद कह रहा है ना, तो मतलब इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीसरा पद, मतलब ये कह रहा है कि A3 जो है वो 12 है, ठीक। उसके बाद से अंतिम पद 106 है, अंतिम मतलब लास्ट पद है, ठीक है। तो लास्ट को हम L से दर्शाते हैं, L बराबर में आपको कितना है 106 है। और कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, A29 कितना है ये बात हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पदों की संख्या कितना है, यहाँ पर कह रहा है एक AP में 50 पद हैं, ठीक है। पदों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर 50 है। तो संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं, संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, उसी नंबर में से n ले लेते हैं, तो n बराबर में 50, ये ठीक। तो ये हम संख्या, पदों की संख्या को n से दर्शाएंगे, पद को हम an से दर्शाएंगे, ठीक है। पदों की संख्या को हम 50 ये n से दर्शाएंगे। अब चलिए इसका तो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि A3 बराबर जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस में 3 है, तो एक कम करके 2 और D के साथ में गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब A3 का वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ पर 12 बराबर में
ए प्लस में 2 और डी, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें देखिए एल का मान कितना दिया है 106, तो एल बराबर भी एक फॉर्मूला होता है आपका, जो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ना वही एल बराबर ही होता है। तो एल बराबर में हो जाता है ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी, ये होता है। ठीक है, अब एल का वैल्यू है 106, तो यहाँ पर हम 106 रख देंगे। उसके बाद से ए का मान नहीं मालूम है, यही रखेंगे। ठीक है, एन का मान मालूम है 50, तो यहाँ पर हम 50 माइनस का 1 रख देंगे, और डी का मान नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 बराबर में ए प्लस में 50 माइनस 1 49 और ये डी, समीकरण दूसरा, ये हो जाएगा। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। तो पहले ऊपर वाला रखिए 106 को पहले बराबर में ए प्लस में 49 और डी, फिर ये छोटा वाला 12 बराबर में ए प्लस में 2 और डी, तो ये जो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 16 में से इसमें 6 में से 2 जाएगा 4, फिर 10 में से 9। अब यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए दोनों खत्म हो जाएंगे। 49 में से 2 डी, 49 डी में से 2 डी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 47 और डी हो जाएगा। ठीक है, 47 को इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 94 बटे में 47 बराबर में डी। ठीक है, तो ये 47 अगर हम 47 दूना 94, तो डी बराबर में कितना आ जाए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 आ गया बराबर में डी, तो डी का मान 2 निकल गया। ठीक है, अब इसमें हमें 29वां पद बताना है ना, तो ए भी हमें चाहिए, तो डी का मान रखेंगे तो ए निकल जाएगा। देखिए चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 106 बराबर में ए प्लस में ये आपका हो जाएगा 49 गुणे डी का मान 2, यहाँ से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो कितना हो जाएगा 49, 9 दूना 18 का 8, 98 हो जाएगा। तो 106 और इसको इधर बुला लाएंगे तो माइनस में 2 9 18 का 8, 2 चौका 8 और 1 9 बराबर में ए, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 8 बराबर में ए, ये इतना ए का मान निकल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या बताना है, ए 29 का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस में 28 और डी हो जाता है। तो ए का मान 8 प्लस में 28 और डी का मान 2, ये वाला 2, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 56 और 4, ये आपको एक बार और लेते हैं, ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, ए 29 का जो वैल्यू है वो 64 है, बस क्लियर हो गया। ठीक, इस तरीके से वो करना है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, अब हमें पता नहीं कि भाई कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, पदों की संख्या की बात नहीं कर रहे, पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और पद को हम कौन सा पद शून्य होगा, तो पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए एन से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीसरे व 9वें पद मतलब A3 लिखते हैं हल, मतलब कि A3 आपका तीसरे व 9वें पद, तो तीसरा तो पहले 3 है उसके बाद से 9, तो पहले है 4 उसके बाद से माइनस का 8, तो तीसरा पद आपका हो जाएगा 4 और 9वें पद मतलब कि A9 आपका कितना हो जाएगा माइनस का 8, ये इतना। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा, अब हमें तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि AN जो पद होगा इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि माना AN पद शून्य पर समाप्त होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, होगा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो AN की जगह पे हम क्या रखेंगे, AN की जगह पे हम शून्य रखेंगे। तो अब AN की बात भी कर रहा है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं कि A3 बराबर, सभी को पता है कि A प्लस में 3 है तो 2 और D के साथ में गुणा करा देते हैं, तो A3 का मान 4, यहाँ पे 4 बराबर में A प्लस में 2 और D, समीकरण 1 ये निकल गया। अब इसमें देखिए A9 बराबर में A प्लस में 8 और D, तो 9 का वैल्यू माइनस का 8 बराबर में A प्लस में 8 और D, समीकरण 2 ऐसे।
क्लियर हुआ। अब दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। तो पहले कोई भी कहीं भी रख सकते हैं। माइनस का 8 बराबर में a प्लस में 8 और d, फिर ये वाला 4 बराबर में ये a प्लस में 2 और d, माइनस माइनस माइनस। अब ये 8 4 12 माइनस का हो जाएगा 12 बराबर में माइनस का ये प्लस का है ख़त्म। 2d को 8d में से घटा देंगे तो ये 6d हो जाएगा। 6 को इधर भेजिए तो माइनस का 12 बटे में 6 और बराबर में d। ठीक है, काट देंगे इसको। तो जब काटेंगे तो 6 दूना 12, तो 2 बराबर में आपका हो जाएगा d। ठीक है, अब माइनस काटने वाला तो है नहीं, तो ये माइनस का 2 ये। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि यहीं पे a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8 बराबर में a प्लस में 8 और d का मान यहाँ से माइनस का 2, माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 और बराबर में a, 8 दूना 16 माइनस का ये हो जाएगा 16। अब इसको इधर बुला लेते हैं। तो माइनस का 8 प्लस का ये 16 बराबर में a, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8 बराबर में a, ये इतना। ठीक, अब क्या करेंगे ये, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो अब हमें नहीं पता है तो हमने क्या माना है, माना कि एनवा पद शून्य होगा ना। ठीक है, एन पद शून्य होगा तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमें पता है कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी, ये होता है फॉर्मूला। तो एन हमें 0 चाहिए तो एन बराबर 0 रख लेंगे एन की जगह पे। ए का मान कितना चाहिए माइनस का 2 यहाँ से। अच्छा, इसमें ए का मान यहाँ से ये 8 हो जाएगा प्लस में एन, तो एन माइनस का 1 और डी का मान ये वाला माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक, अब 8 को इधर लाएंगे तो माइनस का ये 8 हो जाएगा बराबर में ये एन माइनस का 1 और माइनस का ये 2, माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस का ये 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में एन माइनस का 1। ठीक, अब कितना हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4 बराबर में एन माइनस का 1। माइनस 1 इधर आएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 5 बराबर में एन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पाँचवा पद क्या हो जाएगा, पाँचवा पद आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, पूछ रहे हैं ना कौन सा पद शून्य पर समाप्त होगा, शून्य होगा, तो पाँचवा पद आपका शून्य हो जाएगा बस। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां। ठीक है, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, तो देखिए, तो इसको सिंपल करेंगे क्या, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब हमें पता ही नहीं भाई 10वां कितना है, हमें 10वां पद मालूम चल जाएगा, बस उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमारा 17वां पद मिल जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल, और इसको हम मान लेंगे कि माना 10वां पद, 10वां पद x है। ठीक है, 10वां पद x है, तब ए 17 बराबर कितना हो जाएगा, ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस में 7। ठीक है, इस चीज़ को हम सही से लिख देते हैं यहाँ पर कि 10वां पद मतलब कि a 10 आपका कितना है x है, तो a 17 आपका x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका सूत्र होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि a 10 बराबर में a प्लस में 9 और d, a 10 का मान x, तो ये हो जाएगा x बराबर में a प्लस में 9 और ये d, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद से a 17 का भी फॉर्मूला, तो a 17 बराबर में a प्लस में 16 और d, तो 17 का मान कितना है x प्लस 7, तो ये हो जाएगा x प्लस में 7 बराबर में a प्लस में 16d। ठीक, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा देते हैं, देखिए हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में a प्लस में आपका हो जाएगा 9 और d, फिर ये वाला x प्लस में 7 बराबर में a प्लस में 16 और d, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अब इनको घटा देते हैं। चलिए, तो इसको आगे कर देते हैं। तो इसमें माइनस का x प्लस का x दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का ये 7 बचेगा। ठीक है, ये दोनों घटाएंगे, खत्म हो जाएगा, केवल ये माइनस का 7, तो माइनस का 7, फिर माइनस a और माइनस a, ये भी खत्म, माइनस का 16 और में से ये प्लस का 9d, 16d और 9d, तो कितना बचेगा, ये बड़ा है ना, तो माइनस का ये 7d बचेगा।
-7 को इधर भेज दीजिए, गुणा कर इधर आए भाग करेगा तो -7 बटे में -7 बराबर में ये डी, माइनस से माइनस खत्म, 7 से 7 ऊपर नीचे जब खत्म होगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बराबर में आपका ये डी, ये इतना निकल गया। ठीक है, अब हमें इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वांतर मतलब क्या होता है, डी का ही मान बताना, तो डी बराबर ये वाला इतना निकल गया, ये तो आपका आंसर आ गया, खत्म, इतना ही बताना था। ठीक, एक। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल, इसको मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। ये कह रहा है इसी वाले लाइन में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो 54वां नंबर पे कुछ ना कुछ तो पद होगा ही। ठीक है, 54वां नंबर पे, जैसे यहाँ पर पहला नंबर पे 3 है, दूसरा पे ये 15 है, तीसरा पे ये है और चौथा पे 39 है, उसी तरीके से 54वां नंबर पे कुछ ना कुछ संख्या होगा। ठीक है, उस संख्या से 132 अधिक अगर कर दें, ठीक है, उस संख्या से जैसे 54वां नंबर से और कितना आगे बढ़ेंगे तो 132 अधिक और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैथ का ये नियम है कि जो चीज़ आपको न समझ में आए उसको मान लो। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं हल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ पूछ रहा है उसी चीज़ को मान लेते हैं कि 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा संख्या है। ठीक है, वो कौन सा पद है, तो पद को हम an से दर्शाते हैं। ठीक है, पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो हम इसमें पूछ रहे कौन सा पद ना, तो हम मान लेते हैं कि माना an पद उसके an पद 54वें पद से 132 है, माना an पद उसके 54वें पद से 132, इसको हटाए थे, ठीक है ना, 132 अधिक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, an पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो an पद क्या है, 54वें पद, मतलब कि a 54 से 132 अधिक मतलब प्लस करेंगे, 132 अधिक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि a 54 पर, ये जो a 54वां नंबर पे कौन सा संख्या है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a बराबर 3 है, a पहला पद आपका 3 है, a बराबर आपका 3 है। अब d बराबर इन दोनों के बीच का अंतर, तो d बराबर में 15 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से चलिए a 54 में बताना है तो लिखेंगे a 54 बराबर में a प्लस में 54 है तो a कम करके 53 और d के साथ गुणा करा दीजिए। a का मान है 3 प्लस में 53 गुणे d का मान है 12, तो 3 प्लस में 12 3 36 का 6 बचा 3, 12 5 60, 3 63। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 और 6 में 3 ऐड कर देंगे 9, तो 54वां नंबर पे ये वाला 639 है। ठीक है, 54वां नंबर पे कौन सा संख्या है, जैसे चौथा नंबर पे कौन सा संख्या है, 39 है, उसी तरीके 54वां नंबर पे कौन सा संख्या है, 639 है। ठीक है, यहाँ पे मान रख देते हैं an बराबर में 6 3 9 प्लस में 1 3 2। ठीक, तो ये an बराबर में कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 3 3 6 और 1 7, 1 और 6 7, ये इतना। ठीक, अब ये an बराबर में ये 771 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो 771 है, ठीक है, ये जो 771 है इस लाइन में किस पद पे है। ठीक है, ये जो 771 है ये किस पे है, 54वां नंबर पे क्या है, 54वां नंबर पे तो आपका 639 है। अब ये 771 किस नंबर पे है ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, an का सूत्र लगा दीजिए, तो an का सूत्र an बराबर में हो जाएगा कितना, a प्लस में n माइनस का 1 और ये d। ठीक है, an का मान ये निकला इतना, तो 771 बराबर में a का मान कितना निकला है, तो यही वाला 3 प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस का 1 और d का मान कितना निकला है, तो d का मान 12,
तो ये 12 निकला। इसको हम इधर ला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 771 में से 3 घटेगा 68 और ये 12 इधर कर देते हैं। अब गुणा करें इधर आएगा भाग करेगा 12 बटे में n-1 ठीक। अब इसमें क्या करते हैं इसको 12 छंग 72 बचा कितना 4 48 12 चौका 48 बराबर में n-1 इस 1 को माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 64 एक 65 बराबर में n। तो हमें क्या मालूम चला n की जगह पे हम 65 रख देंगे तो a और ये 65 क्या है आपका 771 है, मतलब कि 65वां नंबर पे मिल जाएगा 771। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 94 पद से 132 अधिक कौन सा पद है, ठीक है, कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि वो 65वां नंबर पे वो पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियाँ हैं, ठीक है, और उसके बाद से कह रहे हैं यदि इनमें से 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो समांतर श्रेणियाँ, दो समांतर श्रेणियाँ मतलब क्या, जैसे कि एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं ऐसे है कि 2 4 6 8 इस तरीके से ये एक समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि 8 10 12 और 14 ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक समांतर श्रेणी और ये दो समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ, ये दो समांतर श्रेणी है, ये बात तो क्लियर है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब कौन सा इसमें कह रहा है दो समांतर श्रेणियाँ का सर्वांतर समान है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इनके बीच का कितना अंतर है, 2 और 4 के बीच में अंतर, 4 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक, दोनों का अंतर क्या है समान है। इसी तरीके का कोई है, अब इसमें दिया नहीं है कि वो कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो समांतर श्रेणी जिसका अंतर समान है, जैसे ये भी 2 है ये भी 2 है तो अंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे करिए, लिखिए हल। ठीक, और मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना तो दो समांतर श्रेणियां ना, तो माना पहले समांतर श्रेणी का पहला पद, पहले समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, फिर दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं कैपिटल ए है। ठीक है, जैसे इसका मान लेते हैं पहला पद 2 है, इसका पहला पद मान लेते हैं 8 है। उसी तरीके से कोई है समांतर श्रेणी, अब दिया तो है नहीं समांतर श्रेणी, तो आप यहाँ जैसे हमने ए लिया है, यहाँ पर कैपिटल ए लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, XYZ MNOP कुछ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पहला पद ये है, ठीक है, और दूसरे का पहला पद ये है। अब कह रहे हैं यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनका 100वां पद अब दर्शाएंगे कैसे, तो इसको हम जैसे पहला पद को हम A1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद को हम A2 से दर्शाते हैं, उसी तरीके से इसके 100वें पद को हम कैसे दर्शाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो 100वें पद को हम A100 ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अंतर कह रहे हैं ना, अंतर मतलब दोनों को हम माइनस में करेंगे, तो पहले का 100वां पद माइनस में दूसरे का 100वां पद कितना है, दोनों का अंतर 100 पद का अंतर 100 है। ठीक है, दोनों का जब अंतर करते हैं तो ये 100 है, ऐसे कर देना है। ठीक है, अब A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा A और प्लस में 99 और D, यही बनेगा ना, फिर माइनस ला कर अब इसका भी A और प्लस में 99 D बराबर में 100, ऐसे बनेगा ना। अब इसमें देखिए इसको हम लिख देंगे A प्लस में 99 और D, फिर ये माइनस ये A, अब ये वाला माइनस से पहले क्या है, यहाँ ब्रैकेट वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस में 99 D बराबर में 100, इससे ये खत्म। तो स्मॉल a माइनस का a बराबर में आपका ये 100, ये इतना मिल चुका है। ठीक, a माइनस ए बराबर में ये इतना मिला। ठीक, अब कह रहा है कि यही समांतर श्रेणी सेम रहेगा, इसका 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये बात हमें बताना है। तो जब ना मालूम हो कि क्या होगा तब हम मान लेंगे कि माना
एक पुनः दो इसमें पहले बार यहाँ माने हैं तो यहाँ पर फिर मान लेते हैं पुनः माना 1000वें पद का अंतर x है। ठीक है, हमने x मान लिया। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें श्रेणी सेम यही चीज़ है, 100 का निकाले थे तो इसमें A100 और A100 लिखे थे। अब 1000 का अगर निकालना है तो अंतर निकालना है इसका भी, तो इसको हम A1000 माइनस में कैपिटल A और 1000, तो इनका अंतर क्या है हमने माना है क्या x, तो यहाँ पर हम x रख देंगे। ठीक है, तो अब इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। तो A और प्लस में 999D माइनस में कैपिटल A प्लस में 999D बराबर में x। ठीक है, अब सेम यही ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो A प्लस में 999D माइनस में A, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो माइनस में 999 और D बराबर में x। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा 999D 999D, तो कितना आ जाएगा A माइनस का A बराबर में x, ये इतना। ठीक, अब यहाँ पर A माइनस A बराबर क्या है 100 है, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर में x। तो x का मान कितना निकला 100 निकला, मतलब कि 1000वें पद का अंतर भी आपका 100 ही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। ठीक है, विभाज्य का मतलब जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक, अब इसमें देखिए 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू हो जाता है, तो 3 अंकों वाली संख्या हमारा शुरू हो जाता है 100 से लेकर के और 999 तक। ठीक है, यहाँ तक हमारा 3 अंकों वाली संख्या मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि 100 से कम 99 होता है, और इससे कम अगर करेंगे तो आपका 1000 हो जाए। ठीक है, 1000 में 4 अंक हो जाते हैं, तो यही 100 से और 999 तक हमें देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको छांटना पड़ेगा कि ऐसी संख्या 100 से अधिक, ठीक है, जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो हमने जब छांटा है तो हमें मिला है 101 में हमने 7 से भाग किया है, नहीं कटा है। 2 में हमने किया है, नहीं कटा है। 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में। 105 में जब हमने 7 से भाग किया है तो ये हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 105 में फिर यही वाला 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 112 भी 7 से कट जाएगा। फिर 12 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 12 19, 119 भी 7 से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 999 में हमने किया है 7 से भाग, तो ये नहीं कटा है। ठीक है, फिर 998 में हमने किया है तो ये भी नहीं कटा है। ठीक, तो फिर हम पहुँचे हैं 994 के पास, तो ये हमारा कट गया है। ठीक है, अब ये इस तरीके से बना लेना है। लास्ट में ये वाला दिया है, पहले ये वाला दिया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। जो पहले दिया है इसको हम लिखेंगे A बराबर में 105। ठीक है, जो लास्ट में दिया है इसको हम लिखेंगे कि L बराबर में 994। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितने का है तो इसको हम D से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा पहला दूसरा पद में से पहला पद को हमेशा घटाना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 112 में से 105 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब L यहाँ पर दिख रहा है तो L का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, तो L बराबर हो जाता है A प्लस में N माइनस का 1 और ये D। L का मान कितना है 994 बराबर में A का मान कितना है तो 105, फिर N का मान हमें ज्ञात करना है तो N माइनस का 1 और D, तो D हमारा 7 आया है, ये 7। अब इसको ले जाकर इसमें से घटा देंगे तो 994 माइनस का 105 बराबर में N माइनस का 1 और ये वाला गुणे में 7। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसको घटा लेते हैं पहले। ठीक है, तो 5 को 4 में से घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से ले लेंगे। 9 5 14, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 से 0 घटाएंगे तो आपका नहीं घटेगा, 8 ही रह जाएगा। फिर यहाँ से भी ये भी 8 रह जाएगा। ठीक है, 7 को इधर बुला लेंगे तो ये बटे में 7 बराबर में N माइनस का 1। ठीक है, फिर अब ये 7 इकानम 7 बचा 1, तो 7 दूना 14 बचा 4, तो 9 के 4 रखेंगे 49 हो जाएगा, तो 7 7 49 बराबर में N माइनस का 1। ठीक है, 1 को इधर बुला लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 1 2 7 में ये वाला 1 इधर आके जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा बराबर में N 128। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है कि
100 से और 999 के बीच में टोटल 128 ऐसे संख्या हैं जो कि 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 100 से 999 के बीच कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। बस खत्म, आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, 14 नंबर है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, गुणज का मतलब कि जब उस संख्या को हम तोड़े तो उसमें 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 10 से अधिक और 250 से कम इनके बीच में ही बताना है। तो 10 से अधिक अगर 11 में, तो 11 में कहीं पर भी 4 नहीं आने वाला। 12, 4 3 12, हाँ 12 में मिल जाएगा। तो इसको हम पहले लिखेंगे हल, ऐसे हल। तो 12 में, तो 4 3 12, तो 12 में। ठीक है, अब फिर अगला 13 में नहीं मिलेगा, 14 में नहीं मिलेगा। ठीक है, 14 में, 14 हालांकि ऐसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये वाला 4 नहीं, 7 गुणे 2, 7 दूना 14, इसमें कहीं पर भी 4 मिल रहा है, ऐसे करके देखना है। ठीक है, तो 15 में नहीं, 16 में मिल जाएगा। 16 में 4 चौका 16, तो 16 में। ठीक है, 16 में फिर 4 ऐड कर देंगे 20, तो 20 में मिलेगा, उसके बीच में कहीं नहीं मिलेगा, 20 में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 250 में, तो लास्ट में आप देखेंगे कि क्या 250 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 49 में भी नहीं मिलेगा, 248 में मिल जाएगा, 248 में मिल जाएगा। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, तो 4 से पहले 10 में अगर आपको निकालना होगा तो 4 से पहले 10 में भाग करिएगा, तो इसमें देखिएगा ये नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 देखिए 4 3 12 कट जाएगा, फिर 16 कट जाएगा 4 से, फिर 20 कट जाएगा। उसी तरीके से 450 को 4 से भाग कीजिएगा, नहीं कटेगा। 249 को 4 से भाग कीजिएगा, नहीं कटेगा। फिर 248 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कट जाने का मतलब है कि इसमें 4 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर देते हैं, कितने गुणज मिलेंगे। तो पहला पद को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर में आपका 12 है। फिर डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर आपका कितना है 16 माइनस का ये 12 बराबर में 4। फिर लास्ट में एल बराबर आपका है 248। तो एल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी। एल का मान है 248 बराबर में ए का मान है 12 प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान है 4। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 248 माइनस का 12 बराबर में एन माइनस का 1 और ये 4। ठीक, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 6 3 और 2, 4 को इधर बुला लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर में एन माइनस का 1। ठीक है, तो ये सही घटा है ना, इसमें 6 और 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 3। ठीक है, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36 बराबर में एन माइनस का 1। माइनस 1 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो 59 है तो 60 हो जाएगा, 60 बराबर में एन। तो 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे पद हैं जिसमें 4 मिलेगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि 10 और 250 के बीच 60 पद हैं जिसमें 4 के 60 गुणज हैं। बस आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल आपको 14 प्रश्न बता दिए। ठीक है, अब बाकी के जो प्रश्न बचे हैं 6, ठीक है 20 क्वेश्चन टोटल, 6 प्रश्न को हम लोग पार्ट 3 में हल करेंगे। ठीक है, तो उसका भी आपको वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसके एंड में भी मैं पूरा प्ले लिस्ट लगा देने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब बस करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।